उससे अमृत तत्व का वर्चस्व हुआ, अमृत निकला। तो एक संत ने उसका खंडन कर दिया, बोले ना चंद्रमा पर अमृत है। पुनः एक संत ने कहा चंद्रमा पर वो तो कलंकी है, उस पर अमृत कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि नारी के नेत्रों में अमृत तत्व का वास है। तो एक संत ने उसका भी खंडन कर दिया और कहा गया, ओम ये सिंधु पे बतावे और को चंद्र पे बतावे, को नारी पे बतावे, को सुरपति रजधानी में। तो एक संत ने कहा कि सिंधु पे जो हो तो जलहू न खारो होत, और चंद्र पे जो हो तो न कलंक की निशानी में, और नारी पे जो हो तो पति हूं न मृतक होत, ओ इंद्र पे जो हो तो न छुपत जाए पानी में। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और मानस सरोवर में कमल तंतु में छिपना पड़ा उसको। अरे नर ज्ञानी तनक तो विचार करो, अमृत है तो केवल इन संतों की। इसीलिए मैंने कहा, अब तुमने एक बात रखी, ये धनुष तोड़ करके बड़ा अच्छा कार्य हुआ तुम्हारी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है। हमारी दृष्टि में ये कार्य अच्छा नहीं। अच्छा तुमने एक अर्धाली दिया, बोले महाराज इसलिए अच्छा है, यहां पर सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य हमारे आने से पहले का था। जो तुम बता रहे हो, हमारे आने पर ये कार्य नहीं हुए। और जो तुमने कहा, एक बात बड़ी अच्छी रखी तुमने। तुम कहते हो ये जनक ने ऐसा कार्य किया। मैं कहता हूं कोई भी दूसरे की के चरण चिन्हों पर चल करके, अरे अपने आप में सुदृढ़ बनो, सुस्पष्ट बनो। दूसरे के गीत गा करके, दूसरे की कहानी पढ़ करके व्यक्ति अपने आप को महान नहीं बना सकता। अमुक बहुत बड़ा महान है, अमुक ब्राह्मणों का सेवक है, लेकिन तुम कैसे हो, अपने आप को देखो। पुनः मैं एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिम स्तवावतारः खल निग्रहाय, रिपो सुतो नाम पितुल्य दृष्टे, धृक्षे दमम फलमेवानुशंसन, अनुग्रहोयम भवतः कृतो न, दंडः शतांते खलु कलमखापः, यद्वंद शूकत्वमुष्यते न, क्रोधो पिते नुग्रह एव सम्मतः। तुम कहते क्रोध मत करो, तो क्रोध ये सर्वथा त्याज्य है क्या? मैंने यही बात रखी थी कि क्रोध से अलग कौन है। क्या तूने क्रोध नहीं किया? हमने क्रोध किया, हम कठोर बोलते हैं, और ये कार्य जो हुआ है आप समझना। जनक कह रहा है कि कहू कह यह लाभ न भावा, ओ काहू न संकरो चापो। ये लाभ के लिए कार्य हुआ है, भला ये निज हित के लिए कार्य हुआ है, इसमें निज हित परहित बता रहा है। कहू काहू यह लाभ, अपने लाभ के लिए कहो संसार में आगी लाग जाए। कैसा बात बनाता है, उस समाज को ऐसे ऐसे करता है।
क्यों भाई? अब लाभ कैसा? 3 प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन वो 3 लाभ कैसे मिलेंगे? कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, ओ कीरति अति कमनीय। माने 3 लाभ जनक ने बताया। उस लाभ के लिए अब संसार में चाहे आगी लाग जाए, चाहे सब नाश हो जाए, लेकिन इनको लाभ प्राप्त होना चाहिए। ऐसे हैं ये, अपने किए पर खुद सदा मन खेद करते हैं। उनकी प्रशंसा मिल यहां पुराण और वेद करते हैं, पर छुपे रुस्तम कुछ यहां पर ऐसे लोग रहते हैं, वो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर। ऐसे हो तुम। अरे कम से कम प्रणाम करने आए थे और ये विचार करते कि अगर परशुराम जी ने क्रोध किया है तो उसका कोई कारण होगा, क्यों क्रोध कर रहे हैं? और आप इतने कुलीन वंश का वंशधर इस प्रकार की, और यहां कह रहा है कि बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं। वो तुम्हारी वाणी हम ही जानते हैं। गोसाई, और गोसाई नहीं कहेगा, क्या कहेगा तू? गोसाई। और पहले बोले परसुधर ही। अपमाने माने क्या होता है? क्या सम्मान होता है? अच्छी मिठाई खिला रहे हो तुम हमको, और समाज को बता रहा है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलो। बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये जो बात का प्रयोग इन्होंने किया, क्यों किया इन्होंने क्यों किया? क्या मानक बुला करके किया? तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इनके मुख से एक शब्द निकल गया है, तुमने हमको प्रणाम किया। तो कहने का अभिप्राय इनका ये हो गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, संकेत हमारी ओर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, इनके कहने का अभिप्राय ये है कि हमने तुमको आशीर्वाद दिया, अब हमारा ही आशीर्वाद पाने के बाद अपमान की धरती बनाए हो, हमसे विरोध कर रहे हो। इनके कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो आइए जरा मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं। देखिए, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, ध्यान देना जरा, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। इन्होंने हमको आशीर्वाद कब दिया? इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कब? जब हमने इनको प्रणाम किया तब इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। ईमानदारी से जरा एक बात का उत्तर करना, कोई किसी को प्रणाम करे और कोई किसी को जब प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर क्या होता है? आशीर्वाद, ठीक है ना? आशीर्वाद होता है। तो हमने इनको प्रणाम किया तो इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। अच्छा, तब स्थिति थी प्रणाम करने की, ध्यान देना जरा। तो हमने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया। अब स्थिति क्या है? परिवर्तन हो गया, ध्यान देना। तो अगर आपने हमको आशीर्वाद दे दिया है तो कोई उपकार नहीं कर दिया, कोई उपकार नहीं कर दिया। हमने प्रणाम किया है तो हमको आपने आशीर्वाद दिया है। अब अगर आप जैसे महापुरुष आशीर्वाद को उपकार से जोड़ करके कहने लगेंगे तो लोग प्रणाम करना बंद कर देंगे। जो बार बार कह रहे हो पांव छुओ, पांव छुओ। कुछ लोग होते हैं पांव छुआने के लिए बहुत आगे होते हैं, भैया छुओ। छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, पर अगर ऐसे 5 छुआने वाले हों तो 5 कदम बढ़ के कहेंगे लो छुओ भैया, छुआ। कहा है पाँवों में, देखो जरा, ये देखो। नहीं, नीचे काहे उतरे हम? अब इतना ऊपर चले गए हैं कि अब नीचे हम उतरेंगे। राम कीन
आपन जब ही ते तो फिर भयउ भुवन भूषण तब ही ते। हम नीचे नहीं उतरते, अब ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। हाँ, नीचे उतरो आप। धनुष तोड़ने वाले को चाहिए आपको, और जब आपको चाहिए तो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, बीच में रहो, उसको ढूंढो, उसको खोजो। अब आइए जरा उसी बात पर। हमने प्रणाम किया, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत थोड़े लोग हैं तो आप ही लोगों के कारण ये सब हो रहा है, ध्यान देना। हमने इनको प्रणाम किया, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद अगर इन्होंने दिया है तो आपका कर्म है आशीर्वाद देना, आपका दायित्व बनता है, क्योंकि हमने आपको प्रणाम किया है तो आपका दायित्व बनता है कि हम आशीर्वाद दे। अब अगर आशीर्वाद दे दिया है तो फिर आपको ये ना कहना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उनमें हम नहीं है। ध्यान दे करके सुन लेना हमारी बात। और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद मिलता है, ध्यान देना। कोई किसी को प्रणाम करता है तब भी आशीर्वाद मिलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रणाम भी ना किया जाए तब भी आशीर्वाद मिलता है। मिलता नहीं है, मिला मिला। कैसी बात करते हैं आप? आपको तो हमने प्रणाम किया है तब आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अरे लक्ष्मण के लिए तो यहां तक प्रमाण है कि लक्ष्मण ने प्रणाम भी नहीं किया और लक्ष्मण को आशीर्वाद मिला। एक का नहीं मिला, बहुतों का मिला, बहुतों का मिला, पूरे समुदाय का मिला। अब कैसे मिला? प्रमाण हमसे मांगो, हम आपको प्रमाण देंगे। हर से मुनि सोनी सब बरबानी तो दीन है आशीष सब ही सुख मानी। प्रणाम है? नहीं है। क्या है? आशीर्वाद है। प्रणाम नहीं है, अब आशीर्वाद है। अब किसके लिए? लक्ष्मण के लिए है। अब बताओ, प्रणाम भी नहीं लक्ष्मण करता तब भी लक्ष्मण को आशीर्वाद मिलता है। कहां चक्कर में पड़े हो? तो ये जरूरी नहीं है कि जब प्रणाम किया जाए तभी आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पिता होता है, एक पुत्र होता है, और महाराज जब पुत्र के द्वारा कोई अच्छा कार्य कर दिया जाता है समाज का, तो पिता के पास आने के बाद वो पुत्र प्रणाम करे और चाहे ना करे फिर भी पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगता है। तो लक्ष्मण की बात कह रहे हो, कहां चक्कर में पड़े हो? हमसे प्रमाण मांगो, हमसे यात्रा करो, और ज्यादा ये ना कहो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम वो नहीं है, इसलिए ये उपकार ना बताओ। हमने प्रणाम किया है तो आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अब लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा। ध्यान देना जरा, लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस्पर ही अपमाने। क्या लक्ष्मण तुम ठीक कर रहे हो? अच्छा, आइए जरा इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। लक्ष्मण क्या कर रहा है? लक्ष्मण क्या कर रहा है? लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है, तो अगर लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या अनुचित है? क्या विचार करिए। लक्ष्मण मुस्कुरा करके ना बोले तो क्या लक्ष्मण रोए? बताइए आप। लक्ष्मण अगर मुस्कुरा करके बोलता है तो कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि मुस्कुरा करके भी बोला जाए तो अनुचित नहीं है। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो फिर दे रहा हूं प्रमाण, केवल प्रमाण मांगो हमसे। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो प्रमाण में ये ना आता कि सुनी बोली मुस्काए भवानी उचित कहऊ मुनिबर विज्ञानी। किसी ने कहा कि नहीं अनुचित है, इसके बाद किसी ने नहीं कोई आरोप लगाया। अब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है, तो जब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है अब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, तो बताइए मुस्कुरा कर बोलना अच्छा है कि अनुचित है? अच्छा है, तो फिर इनको नहीं आपत्ति होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात और ले लो, कोई मुस्कुरा करके बोले तो अनुचित नहीं है, कोई भी हंस करके बोले तो अनुचित नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोले तब भी अनुचित नहीं है।
अच्छा क्यों नहीं है? बिहस करके भी बोलते हैं। तो कौन है बोलने वाले? शंकर बाबा बोले बिहस महेश तब, अब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। अब देखो बिहस महेश तब, महेश माने भोले बाबा। अब कौन बोल रहे हैं बिहस करके? भोले बाबा। भोले बाबा माने इनके गुरु बाबा। अब गुरु बाबा बिहस करके बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं गुरु बाबा अनुचित कर रहे हैं? किसी ने कहा? नहीं कहा। तो बताओ गुरु बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, चेला को बड़ी आपत्ति है, चेला को बड़ी आपत्ति है। अब गुरु बाबा ठीक है। तो गुरु बाबा भी हंस करके बोले, किसी ने आरोप नहीं लगाया। अच्छा यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोलता है तब भी अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा हंस करके भी बोले हैं, हंस करके भी। गई समीप महेश तब, और हंस पूछी कुशलात। जिस समय माता गई महेश के पास तो बाबा ने कुशलता पूछी, पर बाबा ने कुशलता तो पूछी पर कुशलता हंस करके पूछी। किसी ने आरोप लगाया हो तो बताओ जरा ईमानदारी से, लगाया है? नहीं लगाया। यहां सब मानस का पठन पाठन करने वाले लोग बैठे हैं, तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। और जब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया तो फिर लक्ष्मण का बोलना अनुचित नहीं है। एक बात का मैं और समाधान कर दूं बड़े सूक्ष्म रूप में। आपने जो एक शब्द कहा कि अपमान किया जा रहा है, तो कहीं एक संदेशा ना चला जाए समाज में कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? कहीं ये संदेशा ना चला जाए कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? तो इस बात का मैं समाधान करना चाहता हूं कि लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं हो रहा। लक्ष्मण के द्वारा जब भी होती है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा होती है। अनुचित कह रहे हैं क्या? पूजा हो रही है। और देखो इनको भी हमने प्रणाम किया है। और लक्ष्मण के द्वारा अपमान जो है वो किसका है? तो लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो बोले परशु धरे ही अपमाने। लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो परशुधरही का है। अब परशुधरही जो है वो परशुधरही ये ब्राह्मण वाचक नहीं है। जब ये ब्राह्मण का वाचक नहीं है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं है, लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा है। महाराज हम इतनी पूजा करते हैं, अब आज भी ऐसे पूजूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि आपको ऐसा न लगा होगा कि कभी ऐसा पुजारी मिला हो। लक्ष्मण जैसा पुजारी आपको नहीं मिला होगा। चलिए पूजा करना भी चाहिए। इसलिए महाराज लक्ष्मण के द्वारा जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल उचित किया जा रहा है, अनुचित नहीं किया जा रहा। अब आपने क्रोध को जोड़ा तो लक्ष्मण से जोड़ा है। आइए जरा मैं उस बात का भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूं। बोलेंगे क्या? हमारी इच्छा कि कुछ तुम भी बोलते जाओ प्यारे। हैं? बड़ी उदासीनता है, कुछ तो बोलो। हैं? तुम ही बोलते जाओ। देखो ये कुछ आए हैं, ये कुछ बोलेंगे। हाँ बोले पर बोले तो लक्ष्मण जैसा बोले, परशुराम जी जैसा ना बोले। हाँ तब तो ठीक है आपका बोलना, ठीक है ना? तो लक्ष्मण जैसा बोलो। अब इन्होंने कहा कि क्रोध मैं कर रहा हूं, तो क्रोध तो लक्ष्मण तुमने भी किया है। हेलो, और इसी सुंदर संवाद में भैया हमारे श्री मनोज मिश्रा जी, इनकी ओर से 101 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और श्री परशुराम जी के लिए चलते हुए संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया नाम से जुड़े हैं ये है? अब अंतर केवल ये है कि वहां मिश्रा और यहाँ तिवारी, समस्या ये है। तो इसलिए महाराज अगर आप अपने क्रोध को लक्ष्मण के क्रोध से जोड़ रहे हो
तब भी अनुचित है। ध्यान दीजिए, आपका क्रोध और लक्ष्मण के क्रोध में भिन्नता है, इसलिए आपका क्रोध और लक्ष्मण का क्रोध नहीं जुड़ पा रहा। अच्छा, कैसे नहीं जुड़ पा रहा? इसलिए नहीं जुड़ पा रहा कि जो आपका क्रोध है वो आपका क्रोध व्यक्तिगत है। ध्यान दीजिए, और किसी को आपत्ति नहीं है। और लक्ष्मण का जो क्रोध हुआ, तो क्या लक्ष्मण ने अपने लिए क्रोध किया? ना, लक्ष्मण ने समस्त वीर जात के लिए क्रोध किया। लक्ष्मण ने कब क्रोध किया है? जब राजा जनक ने कहा है कि वीर विहीन मही में जानी, तभी तो लक्ष्मण ने क्रोध किया है। तो अच्छा, लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। अब आपका क्रोध करना, कोई जुड़ा है आपके साथ? कोई नहीं जुड़ा। कोई है आपके पक्ष में? कोई नहीं है। अब आप क्रोध कर रहे हो, अब क्रोध उसके लिए कर रहे हो, क्रोध उसके लिए कर रहे हो जिसने धनुष को तोड़ा है। और जिसने धनुष को तोड़ा है उसके साथ सारा समाज है, पूरा समाज है। और ये वही समाज है जिन्होंने आरती उतारी है, ये वही समाज है जो सुखी हुआ है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सब भय सुखारे। तो ये वही समाज है। अब आप उसके लिए क्रोध कर रहे हो, इसलिए आपके क्रोध में और लक्ष्मण के क्रोध में अंतर है। और जब भिन्नता है तो फिर बात जुड़ नहीं रही। और जब जुड़ नहीं रही, कहीं से कोई बात आपकी नहीं जुड़ पा रही, तो एक काम करो। क्या करो? धीरे से निकल लो और लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। आपकी एक बात और आई है, मैं उसको भी थोड़ा सा देखता हूं। आपने कहा है कि जो ये धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया गया है, धनुष तोड़ने वाले की जो आरती उतारी गई है, ये मेरे सब आने के पहले किया गया है। ध्यान देना जरा, आपके आने के पहले किया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इनके आने के पहले अगर कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? बताइए। अब इनके जाने के बाद कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। ध्यान देना जरा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। जैसे हमको तो बड़ा आश्चर्य इसलिए लगता है कि जैसे अब एक पुत्र हो और पिता हो, ठीक है ना, और उसके बाबा जी नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। ध्यान देना जरा, बाबा उस नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। अब इसके बाद वो पुत्र थोड़ा सा नाती कुछ बड़ा हो और फिर वो कहने लगे कि बाबा, तो पिताजी बतावे कि हाँ बेटा तुम्हारे बाबा जी रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा जी रहे हैं तो कहूँ इनके जैसा नाती हो, तो कहूँ ये कहने लगे हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे। हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो देखा जाए वही सत्य है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो यहां प्रमाण ये न मिलता कि कहीं वेद इतिहास पुराना, अब कहीं वेद इतिहास पुराना, और जो इतिहास पुराना है तो क्या वो देखा हुआ है? बताइए। हमारे गुरु बाबा अगर कोई पुराना इतिहास हमको बताने लगे, गुरु बाबा कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो पुराना इतिहास अगर बताने लगे तो कहो इनके जैसे हम कह देंगे क्या कि नहीं हमने देखा नहीं है तो हम ना मानेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रमाण मिलता है और दायित्व है हमारा कि उसको मान लेना। ध्यान दीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि जो देखा जाए उसी को सत्य माना जाए। दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि मेरे सामने की बात नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो ये भी प्रमाण न मिलता कि करि भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछ कथा पुरानी। जो पुरानी कथाएं हैं क्या ये देखी सुनी हुई है? बताइए, नहीं है ना?
कहने वाले गुरु बाबा हैं, सुनने वाले हम हैं, तो हमारा दायित्व ये नहीं बनता कि हम गुरु बाबा से ये कहने लगे कि गुरु बाबा ये बहुत पुरानी कथाएं ना हमको बताओ, क्योंकि हमने देखा सुना नहीं है। ऐसा कहेंगे क्या? अब अगर ऐसा ही प्रयोग होने लगेगा तो फिर महाराज इस शास्त्र के प्रमाण का क्या होगा? क्या कभी आपने विचार किया है? नहीं किया, और नहीं किया तो आप करने का प्रयास करिए और धीरे से काम बनाओ। धनुष तोड़ने वाले को खोजो और ज्यादा लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। अरे हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। मैक खोलो, देखो उनका मैक भी बंद हो गया। हरिओम। लक्ष्मण ने अनेकानेक भाई इतना दर्शन बढ़ा दिया, इसने इतनी यात्रा बढ़ा दिया कि प्रत्येक भाई चोट करेंगे, जो तुमने बात रखी है वो कहीं से अनूठी रहेगी नहीं, भला याद रखना। जितना बोए हो उतना काटना ही पड़ेगा तुमको। बहुत बढ़िया। एक पिता होता है, एक पिता के समक्ष यदि पुत्र पहुंच जाए और समाज के सामने पिता को ताल ठोकने लगे तो पिता को बहुत बुरा लगेगा कि देखो ये मेरा पुत्र समाज के समक्ष मेरा अपमान कर रहा है। परंतु वो पिता हृदय में अपने मन मन बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो ताल ठोक दिया तो ठोक दिया, कम से कम लड़ने के लायक तो हो ही गया। हम खूब प्रसन्न हैं, तुम चिंता न करो। और एक बात लक्ष्मण रखी, बोले हंसना बिहसना, बोले भगवान शंकर बिहस करके बोलते हो। कहां बोलते हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। ये भगवान शंकर किसके लिए कहते हैं? बिहस करके कहता किसके लिए है? क्या तेरे लिए कहते हैं क्या? और एक प्रमाण और दिया इसने, बोले कोई हमको आशीर्वाद दे और चाहे ना दे, हमको पहले से मिला। कितना झूठ बोलता है, कितना उद्दंड है, कितना बाचाल है, और ऐसे ऐसे करवाता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। और जितना बोलेगा एक भी सत्यता नहीं है, और कहता है मैं सत्य बोलता हूं। और भगवान शंकर की वाणी है ये कि सत्य है क्या? तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती ने पूछा कि सत्य क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं पूर्णतः तो नहीं बता सकता लेकिन अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। अब एक बात ये कहता है कि हमें आशीर्वाद, ये बात मनु स्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संत चरण में, विज्ञ चरणों में, गुरु चरणों में वंदन करता है, उसको 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। वो प्रणाम कर ले, दूर से ही कर ले, उसकी 4 वस्तुओं की वृद्धि होती अपने आप। अब चलिए थोड़ा सा दर्शन यहां पर देखें। लक्ष्मण कहता है महाराज वो हंसी पूछी कुशलात, हंसी। और ये प्रसंग कहां का लेकर के छोड़ दिया? ये सती मोह का प्रसंग है। वो अर्धाली जो बोल रहा है ये, महाराज भगवान शंकर ने कुशलता पूछी क्यों? उस समय भगवान शंकर एक बार बोले, एक बार त्रेता युग माही
और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो संगो सती और जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। वहां वो प्रसंग बता रहा है ये हमसे। और हुआ क्या ऐसा, और मुझको लगता है कि तुझको भी योगाग्नि में ही दग्ध होना पड़ेगा। अच्छा, यहां ये मुझे ये आभास हो रहा है कि तू अपनी वाणी पर अगर व्यासी को बुलाइए। हाँ। ये जो तू वाणी निकाल रहा है ये अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी बात को श्रवण कर, कान खोल करके। क्या श्रवण करें, क्या श्रवण करें? अच्छा, इनकी बात श्रवण करने योग्य है, पहले समझो। श्रवण करें इनकी बात को। अतरीश बोले वचन कठोरा। ईमानदारी से बताइए जरा कि कठोरता का प्रयोग हो रहा है, क्या उसको भी श्रवण किया जाए? बिल्कुल श्रवण करो। नहीं, काहे श्रवण करें? तो और परुख कहंता, विप्र पूज्य असगामहि संता। अधिकार भी बता दिया। हाँ, मतलब ये अधिकार है? अब हम देखो, एक बात बताओ मैं, व्यासी महाराज देखो, ये कह रहे कि श्रापत ताड़त परुष कहंता, अब विप्र पूज्य असगामहि संता। इन्होंने अधिकार बता दिया कि उसको सुनो। अच्छा, काहे सुनो? तो इन्होंने कहा कि अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? तो इन्होंने कहा कि अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है। ध्यान देना भैया, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है, हम ताड़ना दें तब भी हमारी पूजा है, और हम कठोर बोले तब भी हमारी पूजा ही है। अच्छा, पूजा है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि श्रापत ताड़त परुष कहंता। अब परुष माने होता है कठोर। ब्राह्मण कठोर बोले तो वो पूजनीय है, ब्राह्मण श्राप दे। विराजो व्यासी, विराजो। बड़ी उदासीनता है, बड़ी उदासीनता है। और हाँ, बढ़िया। हाँ, और क्या, यही तो बड़ी कृपा है? राम कृपा है, इसीलिए अब आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। तो ये जो कह रहे हैं कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, इसको व्यास जी थोड़ा सा संभालें, फिर हम वही धरती पूजा उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसको अब कैसे है, कैसे है? तो इन्होंने कहा कि श्रापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज्य कामहि असंता। अरे, श्राप देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन आपका कभी विचार ना गया होगा, आपने कभी विचार ना किया होगा कि ये पूजनीय तो है पर भोले बाबा को प्रिय नहीं है। अब काय से देख रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि जो हम कहें वो श्रवण करो। हमारा कहना माने आपका श्रवण करना है, पर आप जो कहें वो हम श्रवण ना करें, ये है केवलता। अच्छा, प्रिय कौन है? तो क्षमाशील जे पर उपकारी, और ते दुज प्रिय मोहि जथा खरारी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कौन सा है प्रिय? कठोर बोलने वाला ना, ताड़ना देने वाला ना, श्राप देने वाला ना, तो फिर कैसा है? क्षमावान, शीलवान, उपकार करने वाला। अच्छा, क्षमा शील उपकार है कुछ?
सब कुछ है। नहीं कुछ है? सब मैं बता अरे दूंगा। सब कुछ कहाँ है? ऐसे आप बता रहे हो कि सब कुछ है, पर हमको देखने को सब कुछ नहीं मिल रहा। और जब देखने को सब कुछ अगर मिलता होता तो मैं आपकी वाणी को श्रवण करता। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो देखना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो सुनना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ज्यादा चक्कर में न पड़ो। नहीं होगा क्या? होगा, ये धनुष उठाएंगे। अच्छा, कैसे? और धनुष उठाएंगे तो फिर आगे भी पूछो कि इसके बाद होगा क्या। भाई अगर हम धनुष उठाएंगे तो इसके आगे भी पूछो कि इसके बाद क्या होगा। वैसे हम धनुष उठाएंगे, और जब हम धनुष उठाएंगे तो ये भाग जाएंगे। अब धनुष उठाएंगे तो नाच गाना थोड़ी होगा। नाच गाना थोड़ा होगा। हाँ? इनको भगना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाओगे? भगना तो सबको पड़ेगा नहीं, सब- व्यास जी। अच्छा, एक न एक दिन सबको भगना पड़ेगा। ओम, होगा। यहाँ पर किसी को रहना नहीं है। ओम आया है सो जाएगा, और राजा रंग को फकीरो, और कोई विमान नो चढ़ चला, कोई बंधा चला जंजीरो। इसलिए कहना है एक समय वो भी आवेगा जब ज्ञान न रहेगा, और न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, और भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जावेगी, महल ना रहेंगे, और न दो महले रहेंगे यहाँ, राजे ना रहेंगे, न राजधानी रह जावे। हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, पर कहने को केवल कहानी। तो यहाँ पर राजकुमार किसी को रहना नहीं है। भाई जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। कह रहे थे धनुष उठाएंगे। हाँ, तो अब ये भगने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, भगने वाला जो विषय है उसको आपने क्लियर ही कर दिया। अच्छा, आप तो धनुष पहले- आप धनुष उठाएंगे तो परशुराम जी देखते थोड़ा रहेंगे, उनके पास भी तो परशु है। तो क्या करेंगे ये? अब वो भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? अब आप अगर करवाओ तो करेंगे, नहीं इनके पास की बात नहीं है। अच्छा, ये कह रहे कि हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। अब हमने तो सुना है कि मृत्यु व्याधि जरा नाशो और ब्रह्मचर्य परम, तो ये भी जाएंगे क्या वहाँ? नहीं, वो तो तो फिर अजर जब अमर है। नहीं नहीं अलग बात है तो फिर ये काहे कह रहे हैं जबरदस्ती है? ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ध्यान देना। नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे, धनुष प्रमाण चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे पड़ोगे। धनुष कर्कश उठावेंगे। ये रघुवंश अखंड है, ये रघुवंश अखंड है। नहीं जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते, इस समय आपको हो गया है क्या? अकड़ते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा क्या? अरे नादान मतिबंद बाल, अच्छा, मेरे क्रोध भूपन के पंजर मचक गए। कहते गीध खाए, कहते युद्ध में परे हैं, और कहते घर द्वार छोड़ भग गए। भने मयंक ये परशु की धार देख, 4 पांव नादिया के भार से भसक गए, और टूट गए पहाड़, विकराल भूमंडल के कक्षा, और शेष के सहस्त्र फण युद्ध में कचक गए। कचक गए तो फिर चटक गए। ए हो भृगुनाथ समझ जाओ भी कहने से, ए हो भृगुनाथ समझ जाओ भी कहने से, नहीं ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आए बड़ी शान से खीसे सभा मध्य, तो विमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन धर्मार्धर क्रोध कर विकुल के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। यदि ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। बोलो लखन लाल की। दशरथ के नंदन परिजय हो दुख फंदन मां। पंडित जी बुरा ना मानिए, बच्चे हैं, उस साय बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, खूब बढ़ाओ, मरवा रहे हो इसको। हाँ, मरवा है रहे हो। हाँ। दशरथ के नंदन परिजय हो दुख फंदन मां,
क्योंकि चली है भृगुनंदन का फरसा रणबंका है। और परिहो ना दिखाए मुनि कौशिक समेत दो बंधु मिथिला से भगी हो, देख समर भयंका है जेते रघुवंशी तेते। ये गर्दी मर्दी डारो भूमि अयोध्या को बहाऊं खोद सरयू में निशंका है। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर बुंदेली मिक्स प्रोग्राम संचालक भाई श्री शिवपाल सिंह जी और बुंदेली दूरदर्शन हमारे यूट्यूबर, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं और सिंगर कौशल्या पाल, आप भी यूट्यूबर चैनल है, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। एती कर लखनलाल गुरु को जाए नाऊं शीश और महेंद्र चल जाऊं बाजत यह डंका है। देखता नहीं यदि प्रवेश, देखता नहीं यदि भी प्रवेश, क्या करता तो क्षण भर में बजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, हृदय के फरसे की याद भुला देता, गिर लेता छीन धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता। अब उछल उछल कर परस दिखाना बाबा भी भुला देता। ये चीर भी है, यंत्र भी है, अरे जो हट हमने ठानी है अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। ये खुद पता चलेगा तुमको किस दूध में कितना ये पानी है। सभी को जगा देना, जगा के चाय पिलाइएगा। हाँ, कलाकार लोग भी आनंद ले सुंदर संवाद का। लक्ष्मण कहता है महाराज ये देखता नहीं भी प्रवेश तो क्या करते, क्षण भर में कहता है मजा चखा। मैं देखता नहीं बालक तुझे तो जीने की कला सिखा देता, उठा करके पटक देता तुझको, मानवता का इतिहास बता देता है। एक संत से कैसे मिलना होता है ये भी तुझे बता देता, और छीन लेता तेरा ये धनुष और बाण और सीधे अयोध्या की रास्ता दिखला दे। हम हूं कहा तेरे को बस्ती अवधवीर, थोड़ा पीछे न ज्यादा जाना है, कहो ऐसे ना हो जाओ थोड़ी, हाँ थोड़ा ध्यान दिए दंड मारूंगा तो कट हम जाएगा। कभी कभी भलाई की भी बात करते हैं, भाई पीछे चले जाएंगे, अब बताओ वहां जगह है तो कहो तो आप ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा, है कहो उठा भी ना पाओ, लेकिन उठा लेंगे सब लोग ना, ठीक है। कहो नमो नारायण ना हो जाए, है भाई नमो नारायण ये तुमको होना पड़ेगा। अच्छा हाँ। चलो इसलिए हम देखो सुझाव दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि ऐसा ना करना। जब 21 बार पहले कर चुके हैं तो 22वीं बार में कितनी देर लगनी है। हाँ ये भी बात सही है। अच्छा उनको चाहे देरी लग जाए पर आपको नहीं लगनी है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि हम हूँ कहते रघुवंशी अवधवीर। अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं, क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़ कर आज आपको स्त्रियों में डुबाऊं मैं। समझो ना उन क्षत्रियों में जिनका तो आपने नाश किया, उनके पद करने की सेखी भुलाऊं मैं। इतनी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल। और हाँ मैं इसी प्रस्तुति में आप हमारे YouTube चैनल लोक मंडल, बुंदेली लोक मंडल और बुंदेली लोक दर्शन, ये दोनों YouTube चैनलों की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। अरे लक्ष्मण याद रख, पंडित हूं परम पवित्र है प्रभाव मेरा, और प्रबल प्रतापियों को पाताल पहुंचाता हूं। यह पकड़कर पछाड़ देता भूमि के मध्य सदा, परंतु पीम पामरों के पास नहीं जाता हूं। पीले पड़ जाते पहले से पहलवान, पकड़ते हैं पांव उन्हें पानी पिलाता हूं। अरे मैं वही हूं परशुराम। लक्ष्मण याद रखना, नहीं अभी इसी परशु से गर्दन काट दूंगा तेरी। अच्छा बस भूल जाओ शान से की, नहीं सारा गर्भ मिटा दूंगा, अपने बाणों की घातों से यमपुर आपको पहुंचा दूंगा। मुनिवर की लाई मस्तक चढ़ो में रखता, हे शांतिदेव हे चंद्रदेव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो, हनुमान इसी से धारा है, नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना याद बिचारा है। अरे सूर वंश में प्रसिद्धता सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था। अरे काटा था इस कठिन कुठार ही सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, और मोड़ा था षडानन का आनन हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत
तोड़ा था। एक दांत तोड़ दिया तो वीरता का बखान कर रहे हो। अच्छा भैया, कोई किसी का एक दांत तोड़ दे तो बताओ ईमानदारी से उसको बहुत बड़ा वीर माना जाएगा? भाई कोई है? अरे भाई कोई किसी का एक दांत तोड़ दे। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि दांत के टूटने की स्थिति पहले से बन जाती है, ध्यान देना जरा। अब थोड़ा सा वो कारण बन गया, दांत टूट गया, बोले हमने तोड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? सही सही तोड़ा है। गणेश का एक तोड़ा था व्यास जी, गणेश का हमने एक दांत तोड़ा था तो उनका नाम पड़ गया था एक दंत। सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। ये द्वादश नाम हुए। द्वादश तानि नामानि या पठेक्षण यादपि। उसका गणेश का मैंने एक दांत तोड़ा तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। कहना क्या चाहते हैं? एक थप्पड़ में इसके 3200 आ जाएंगे नीचे तो इसका नाम पड़ जाएगा उदंत। अब समझो, बच्चे हैं बेचारे, रहने दीजिए महाराज। अरे नहीं, बेचारे कैसे हैं भाई?